खबर जहां हापुड़ से है। महिला मरीज की कॉल पर गई पुलिस से हुई बदसलूकी। बाद में एएसपी सीओ के साथ कई थानों की पुलिस पहुंची थी। अस्पताल में कांड के बाद अफसरों की लखनऊ शिकायत हुई। आधी रात को एसपी अभिषेक वर्मा हटाए गए। फिर एएसपी मेरठ आईजी नचिकेता झा शाम 7 बजे से हापुड़ में कैंप कर रहे आईजी ने शासन को रिपोर्ट दी। फिर एएसपी पर हुआ एक्शन और थानेदार पर भी गिरी गाज। रामा में 25 दिन से भर्ती महिला की हालत बिगड़ी थी। अस्पताल की बदसलूकी के बाद मौके पर भेजी गई थी पुलिस। मेडिकल कॉलेज डायरेक्टर बिगड़ गए कि तुम्हारी मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई। तो मम्मी को दिखाया मैंने यहाँ पर, तो मम्मी के गांठ बताई थी, उसके लिए ऑपरेशन बताया था। तो मैंने मम्मी का ऑपरेशन के लिए एग्री हुआ और मम्मी का ऑपरेशन 1 तारीख को हो चुका था और 1 तारीख से आज तक की रिपोर्ट है कि ब्लड रुक नहीं रहा उनका। और हमने डॉक्टर से मालूम किया तो डॉक्टर ने हमें आनाकानी बताई कि रुक जाएगा, नहीं रुकेगा, कुछ चीज़ ये हो रही है, तो गांठ पूरी नहीं निकली, दुनिया भर की बातें बताई। फिर जब मैं परेशान ज़्यादा हो गया, ब्लीडिंग नहीं रुक रही, खून चढ़ाव जा रहा हूँ मैं मम्मी को और ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी, तो उस दौरान मैंने मम्मी को अपनी दोबारा से उनसे कहा कि सर क्या दिक्कत है, तो ये नहीं बता रहे थे मुझे। बोलिए सर। फिर मैंने इनसे कैसमरी मांगी है, कैसमरी इन्होंने मुझे इनकार कर दिया कि कैसमरी नहीं देंगे हम तुम्हें। फिर मैं थोड़ा सा इनको टाइट हुआ तो इन्होंने मेरे को कैसमरी के लिए एग्री हो गए और कैसमरी मेरे को गलत बना के दे दी, जिसमें कैसमरी में लिखा था कि पेशेंट जो आया है मेरे पास वो खून बहता हुआ आया था, जबकि मेरी मम्मी का ऑपरेशन ही यहाँ पर हुआ था। फिर उसके बाद इन्होंने बोला मेरे को आनाकानी करने ले। फिर मैंने 112 पे कॉल की, 112 मेरे पास आई है, उनको मैंने अपनी कंडीशन बताई तो वे नीचे गार्ड था, उनसे उन्होंने कंफर्म किया कि ये का इंचार्ज कौन है। तो इंचार्ज उन्होंने गार्ड ने बताया कि 3rd फ्लोर पे बैठता है। 3rd फ्लोर पे जाने के बाद दरोगा ने उनसे मालूम किया कि यहाँ का इंचार्ज कौन है, तो उन्होंने बताया कि इनका यहाँ का इंचार्ज ये है। पूछा कि जुबैदा पेशेंट आपके पास है, तो उन्होंने बोला कि हाँ है, कि सर क्या दिक्कत है इनको। तो बोला वहाँ का इंचार्ज कि तुम कौन होते हो, क्या कर लोगे तुम। तो सर ने जो दरोगा है उन्होंने बोला कि हम कुछ करने नहीं आए, हम इंक्वायरी करने आए बस। तो तुम कौन होते हो इंक्वायरी करने वाले, क्या कर लोगे तुम मेरा, पुलिस क्या है ये चीज़ है। तो उन्होंने पुलिस वालों को भी उल्टा सीधा बोला और मुझे ही बोला उल्टा सीधा। उसके बाद उन्होंने बोला अपने गार्ड होम गार्ड जो होते हैं उनके सिक्योरिटी, तो उन्होंने बोला कि इनको निकालो और पुलिस वालों को कि इनको निकाल के बाहर धक्का दो। 2 बार ये बात बोली, पुलिस वालों को धक्का दिया, फिर मुझे भी बाहर निकाल के फेंक दिया। इसलिए आया हूँ, मेरी ताई जी यहाँ पर एडमिट है सर्जरी वार्ड में। मैं 25 जून से यहाँ पर ये एडमिट है। अभी हम जो लेकर आए थे, रीज़न ये था कि इनका नीचे का हिस्सा पूरा काम नहीं कर रहा था, तो हम लोगों ने यहाँ पर हड्डी वाले जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर दिखाया, लेकिन उन्होंने बोला ये हमारा मामला नहीं है, ये आपको न्यूरो के वो देखेंगे, ये स्पाइन के अंदर जो कुछ है ट्यूमर है। तो इन्होंने उसको कहते हुए हमसे परमिशन लेके ऑपरेट कर दिया। अब जिस दिन से ऑपरेट करा है आज तकरीबन 15 दिन 20-21 दिन हो चुके हैं, अभी तक ब्लडिंग नहीं रुक रही है। और जब ब्लडिंग नहीं रुक रही है तो हमने लास्ट जो फ्राइडे गया है उसमें इनसे केस समरी डिटेल मांगी थी, केस समरी की पूरी। ये मेरा फंडामेंटल राइट है पूरा, केस समरी मांगना हर एक मरीज का, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो चाहे प्राइवेट में, क्योंकि सेकेंड ओपिनियन लेना होता है हमें किसी अदर डॉक्टर से, तो उसे पूरी की पूरी समरी दी जाती है हाथ में, उसको आसान होता है समझना। ये मना कर रहे थे और ये कह रहे थे आप अपने पेशेंट को डिस्चार्ज करा के ले जाइए, हम जो है नहीं। इसका मतलब इन्होंने केस बिगाड़ा हुआ है और ये हमसे ब्लड कह रहे थे, हम ब्लड यूनिट हम दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं। 6 यूनिट के लिए हम कल भी आए थे, आज जो है इन्होंने फिर नहीं दी, तो हमने हाथ जोड़ के बड़ी इनसे रिक्वेस्ट करी। ये डॉक्टर दीपक लोहिया हैं, उनके अंडर में ये केस है, तो उन्होंने कहा कि आपसे जो करा जाए वो कर लीजिए। तो हम तो एक आम नागरिक हैं, आम नागरिक तो सिर्फ एक कानून के सहारे जिंदा है इस देश में, क्योंकि ये कानून जब तक है, जब तक हम लोग जैसे गरीब इनके कानून के सहारे इन जैसे बदतमीज़ या इन जैसे लोगों से लड़ सकते हैं। तो कानून ने एक्शन लिया है और उनके साथ भी इन्होंने मिसबिहेव करा। आप देख रहे हैं सीजी समाचार, खबर पल पल की। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।